नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रित कार्यशाला डाटा ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशंस डीडीएचआई का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सड़क सुरक्षा से जुड़े आधुनिक उपकरणों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यशाला में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ प्रोफेसर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और एसपी, जनप्रतिनिधि और जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य वर्चुअली जुड़े। करीब 3000 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इंदौर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो आंदोलन अभियान की जोरदार शुरुआत की। शहर के सभी 85 वार्डों में एक साथ हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया। यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चुनावों में वोटों की कथित चोरी और सत्ता हासिल करने के प्रयासों का विरोध करना है। प्रत्येक क्षेत्र में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेताओं ने जनता से जुड़े बिंदुओं पर अपनी राय रखी और समर्थन जुटाया। शहर में अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकमत होता है। लोकमत के अनुसार मत अधिकार का उपयोग होता है। उसके अनुसार चुनी सरकार होना चाहिए। जिस तरीके से भारत देश में हमारे वहाँ फर्जी वोटों की बड़ी सरकार है। जो किसी भी प्रकार से फर्जी वोट होते हैं, किसी ऐसे मकान में जिसमें 10 व्यक्ति नहीं रह सकते, 400 वोट जुड़े हुए हैं। ऐसे कई व्यक्ति जिनके वोट 4 जगह उनके नाम है, उन लोगों को के द्वारा अगर पूरी सरकार होगी फर्जी वोट चलेंगे तो वह सरकार फर्जी सरकार कहलाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक से जो मूल्य निर्धारित करती है उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित करती है। दूसरा, उसके हिसाब से वो देश को चलाती है। जिस तरीके से उसको जो करना होता है, दीदी के छापे लगवाना या अपने द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर छापे नहीं लगते, कांग्रेस से लगता है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से 200 साल के अंग्रेजों को राज्य को खत्म करा था, देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारों ने देश को स्थायित्व और विकास की ओर आगे बढ़ाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, एन केन कानून का उपयोग हो, दुरुपयोग हो, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दानापुर की पावन धरती पर अब स्वागत, उनका आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे नेता, यशस्वी नेता योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। समय का ध्यान रखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर के स्वागत करें। आदरणीय रामकृपाल यादव जी। भारत माता की, भारत माता की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग एनपी देव, उप संचालक कृषि कल्याण विभाग नीलम चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सैलाना सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषकों की मांग के अनुसार नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से रबी की सिंचाई हेतु नहरों में पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है। बैठक के दौरान विकास खंडवार योजनाओं की संख्या, रूपांकित उपयोगी जल क्षमता, जल भराव, वर्ष 2024-25 वास्तविक सिंचाई,
25-26 में प्रास्ताविक सिंचाई के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा एनओसी प्राप्त किए गए किसानों को विद्युत कनेक्शन लाइसेंस प्रदान कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जो पानी के अपव्यय की स्थिति संभावना होती है। साथ ही विद्युत विभाग जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन लगाए। उधर वर्षों से उपेक्षा झेल रहे ग्रामीण पटेलों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई है। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ ने मंगलवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पटेलों के उनके अधिकार, मानदेय और सम्मान वापस दिलाने की मांग उठाई गई। बैठक में राजस्व वसूली, किस्तबंदी के कार्य, ग्राम पटेल पदों की भर्ती, भू राजस्व संहिता की धारा 222, 229 के तहत जिम्मेदारी पटेलों को पंचायत प्रतिनिधित्व समय मांगों पर चर्चा की गई। संघ ने कहा कि कमिश्नर के आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायत के पटलों के नाम पर मोबाइल नंबर सूचना पटल पर दर्ज नहीं किए गए। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शरणागत, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार लिल्लोहरे और संगठन में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बताएंगे। गांव मेरा दुबई है और समनापुर नगर तहसील जिला बालाघाट का निवासी है। उसमें जो शासन के आदेश थे कि ग्राम पंचायत में पटेलों को बैठने की व्यवस्था की जाए करके सरकार के आदेश प्राप्त होने के बाद हमने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को दिया। सरकार के पास हम लोग अपने पटेल के हक और अधिकार की बात अभी तक रखते आए हैं, लेकिन सरकार हमारी हर बातों को सुनने का अनसुनी कर रही है। अग्रिम कदम हमारा ये रहेगा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और पूरे प्रदेश के पटेल को जागृत करके भोपाल में धरना देते हुए जिला स्तर पर कार्यक्रम यही है कि जो सरकार का आदेश कमिश्नर के माध्यम से हर जिलों में और हर पंचायत में गया था कि पटेलों के लिए बैठने की कुर्सी की व्यवस्था की जाए, पटेलों का नाम पटल पर रखा जाए, पंचायत में बुलाया जाए, तो इस आदेश की अवहेलना हो रही है। इस आदेश के लिए आज हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। यदि नहीं होता तो फिर अग्रिम आंदोलन जिला स्तर पर करेंगे। सभी लोगों का बहुत सारे लोग त्योहार से पहले रतलाम जिले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एसपी अमित कुमार ने कमर कस ली है। उन्होंने नामली थाना का आकस्मिक निरीक्षण कर लंबित अपराधों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। थाना प्रभारी और स्टाफ को शिकायतों को गंभीरता से सुनने और फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं। हवालात, शस्त्रागार, रिकॉर्ड रूम, बंदियों की स्वच्छता और भोजन व्यवस्था का भी यहां पर निरीक्षण किया गया। बता दें कि डायल 112 वाहन की कार्यप्रणाली, कैमरा और फर्स्ट एड किट की स्थिति देखी। एसपी ने कहा कि पुलिस को जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी शिकायतों का न्याय संगत समाधान किया जाए। बुरहानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने बुरहानपुर जलेबी सेंटर पर छापामारी कर की कार्रवाई की है, जहां पर 15 किलो
मिलावटी और गंदे गुलाब जामुन बरामद हुए हैं। दुकानदार ने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और मिठाई को अपने गोडाउन में भेजने की कोशिश की। जांच में मिठाई में कलर और चांदी का वरक पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खाद्य अधिकारी कमलेश डावर ने कहा कि दुकानदार ने अधिकारियों को झूठ साबित करने की कोशिश की। मावे में मिलावट की पुष्टि के लिए सैंपल भी लिया गया है। जो है बुरहानपुर जलेबी जिसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो है मिलावटखोरी के खिलाफ जो है मुहिम चल रही है कि जो है यहाँ पर एक घंटे की फूड ऑफिसर यहाँ पहुंचे हैं। फूड ऑफिसर ने कमलेश डावर जी ने क्या कार्रवाई की, बात आज हम बुरहानपुर जलेबी पैसे करते हैं। यहाँ पर हमने मिठाइयाँ लिया है। क्या क्या कमियाँ पाई सर? जो कमियाँ पाई गई उसके लिए हम क्या इन्होंने कुछ खाद्य सामग्री है वो ढकी हुई नहीं रखी थी, बाकी तो सब जिसमें मक्खी भी गिरी हुई थी। आपने कुछ आदेश भी किए थे? आदेश उसको न करवाए। उन्होंने बोला कि हमने आगे रखो बाइक दे रहे नष्ट करने की बात कीजिए, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुआ है। और जिस तरह से यहाँ दुकान संचालक की मौजूद है, बात करते हैं क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए और किस तरह से व्यवस्था को माकूल करेंगे, क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या यहाँ पर करना चाहिए। देखिए ये खाने को सही साठ घंटे के लिए एक गुलाब जामुन के टब के ऊपर जाली कचरा टाइम था। अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, जैसा आप कह रहे को दूसरी अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। अधिकारी झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो मौके पे खड़े हैं, सब काम नहीं है तो झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ढका हुआ था, लेकिन अधिकारी कह रहे ढका हुआ नहीं था। कुछ एक सामग्री जिसमें बार बार खोलना और माल डालना पड़ता है, इसलिए उसको ढाका नहीं। उसमें मक्खी भी दी हुई थी। मक्खी तो नहीं देखने में आई, साहब ने देखी होगी, मुझे नहीं मालूम। आपके आदेश पर वो नष्ट करवा दिया गया। नहीं, अभी कहा गया था कि गोडाउन में रखा गया। नहीं, गोडाउन में नहीं रखा है। यहाँ रोड है, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रोड पर चीज फेंकी जाए, तो उसको साइड में एक जगह नाले में ले जाकर डलवा दिया। आप क्या देखते? यदि हम बात करें तो जो मिठाइयाँ है उसमें भी आपने कलर यूज किया, कलर का उपयोग करना प्रतिबंधित है। नहीं, ये जो सैंपल लिया है ये कलर नहीं है, ये बॉर्नवीटा जो होता है ना, ये उसकी परत होती है, इसमें कलर नहीं है। और परत भी जो है प्रतिबंधित है, बावजूद आपने परत का 35 परत है, ये ओरिजिनल वर्ष 40। जिस तरह से दुकानदार का कहना है कि सारी चीजें जो है सर्टिफाइड है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये नमूने लिए गए और इसका सैंपलिंग करने के बाद किस तरह से व्यवस्था। उधर इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में एक ई रिक्शा के किराए को लेकर हुए विवाद के बीच में महिला ट्रैफिक आरक्षक दामिनी पाटिल के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोपी युवती ने न सिर्फ आरक्षक से बदसलूकी की बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। जानकारी के मुताबिक पाटनीपुरा चौराहे पर आरक्षक दामिनी ट्रैफिक ड्यूटी पर थी। उन्होंने झगड़ती दो महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन युवती उल्टा बहस करने लगी और हाथापाई पर उतर आई। पुलिस ने जो है अभद्र व्यवहार और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को भी और ज्यादा सख्त और पुख्ता बनाया गया है और लगभग 12 बिलियन डॉलर की संपत्ति एक प्रकार से 14 से 23 के बीच में अटैच करने का काम हुआ है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया है, जो दुनिया भर की पुलिस से रियल टाइम समन्वय स्थापित कर रहा है। साथ ही रेड नोटिस प्रकाशन, अभी आंकड़े सीबीआई डायरेक्टर ने बताए, मगर 2025 जनवरी से सितंबर तक 190 से ज्यादा रेड नोटिस इश्यू हुए हैं। वो सीबीआई की स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा है। यही बताता है कि हम अगर व्यवस्था करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 22 अपराधियों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की गई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी रहा है। दरअसल इस कार्रवाई में 9 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इनमें 2 आरोपी आशीष पाल और आशीष पांडे को मध्य प्रदेश और उससे सटे सीमावर्ती जिलों में 1-1 साल के लिए जिला बदर किया गया है। 7 अन्य अपराधियों को 6 महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा 13 अन्य अपराधियों के खिलाफ 1 वर्ष के लिए निबंधन आदेश जारी किया गया है। इन अपराधियों को हर हफ्ते संबंधित थाने में जाना। उधर सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला लूट, डकैती और अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और इस मामले में निलंबित सीएसपी पूजा पांडे, निलंबित एसआई अर्पित भैरव समेत 7 पुलिसकर्मियों और 9 लोगों को अदालत में सुपुर्द किया गया। 2 पुलिसकर्मी फरार हैं और एसआईटी जबलपुर की क्राइम ब्रांच ने एसएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से मामले की जांच में तेजी आएगी और अब फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शुजालपुर में काले हिरणों को रेस्क्यू करने के लिए साउथ अफ्रीका की एक विशेष टीम पहुंची है। यह टीम वन विभाग के सहयोग से इस अभियान को अंजाम दे रही है। दरअसल काफी समय से काला पीपल क्षेत्र में काले हिरणों की बढ़ती संख्या किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी। इन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ने और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए साउथ अफ्रीका से 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम सुजालपुर पहुंची और रेस्क्यू के लिए बोमा पद्धति का उपयोग किया गया। यह एक विशेष तकनीक है जिससे बिना जानवर को नुकसान पहुंचाए उन्हें सुरक्षित पकड़ा जाता है। The victory from Universal Solutions in South Africa. Yes, sir. What is this Bhuma Paddhati and how it's working? So we're a team from South Africa who come to come and assist the forest department in Madhya Pradesh to catch some antelope in the communal areas and to protect the areas. How many members are in your team? There are 15 in total. How this Bhuma Paddhati is working? So
We still need to figure out exactly where we're going to be catching these animals, so we'll spend the next few days reckoning how we're going to build a capture site. But once that's built, then we'll use a helicopter to assist the catch and move the animals. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।